Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यदि हाँ, बिल्कुल मैं सही हूँ कि आप क्लास 12 एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं तो कमेंट्स में सभी यस लिख दें। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज VVI क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए हर एक बार इम्पोर्टेंट हुआ करता है, वैसे क्वेश्चन आप लोग के बीच मैं लेके आया हूँ हिंदी क्लास 12 दिगंत भाग 2 का। और ये आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते रहें और इसमें हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि एग्ज़ाम में रहता है, और उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सही करना है और OMR शीट पे रंगना है। जी हाँ, अब शुरू कर रहे हैं ये वीडियो बिना देर किए ही। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, परगीत और समाज, ये निबंध है, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? परगीत और समाज जो है ये किस निबंध का संग्रह से लिया गया है? तो वाद और विवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आदमी शब्द जो है, आदमी शब्द क्या है? क्या वो अंग्रेजी है या फारसी है या अरबी है या तुर्की है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा फारसी। आदमी फारसी लैंग्वेज है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, स्वरूप या रचना के अनुसार, है ना, शब्द के कितने भेद? व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ, 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। आगे बढ़ रहे हैं। हर एक चीज पे आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें। ये सभी चीज का वीडियो इस चैनल पर बना हुआ है, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, इतना इम्पोर्टेंट आप अदर चैनल पे नहीं देखते होंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, मैं देखता हूँ, ये वाक्य जो है कैसा वाक्य है? मैं देखता हूँ, तो ये बिल्कुल साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे इस तरह से, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है वो आधुनिक त्रासदी की रचना है ना। और ये जो है एक बच्चे की कहानी है, लेखक एक बच्चा होता है और वहाँ एक तिरिच का सपना उसे बार बार आता है। ये आधुनिक त्रासदी भरी कहानी है। आप जरूर इस कहानी को सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो दिगंत भाग 2 का तिरिच चैप्टर आप जरूर पढ़ें, बहुत ही आनंदमय और रहस्यमय चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसकी रचना है? ये कविता जो संग्रह है वो किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी का ये रचना है, कहीं नहीं वही, अशोक वाजपेयी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? है ना, ये ज्ञानेंद्र पति जो थे किस प्रशासनिक पद पे थे? तो ऑप्शन आप चारों देख रहे होंगे। यदि आप हमारे आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जरूर आप कमेंट्स कर दिया करें। तो आंसर इसका हो जाएगा कारा अध्यक्ष, है ना, मतलब अधीक्षक, है ना, कारा अधीक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलर का फूल होना, क्वेश्चन नंबर 8, गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या आप जानते हैं? गुलर का फूल आप कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं, इसका मतलब कभी नहीं दिखाई देने, है ना, दिखाई ना देना, कभी नहीं दिखाई देना, ठीक है, कभी भी दिखाई ना देना को गुलर फूल कहते हैं। आया देखिए क्वेश्चन है ना, कभी कभी दिखाई देना, इसका मतलब है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब होता है कभी कभी दिखाई देना, और कभी नहीं दिखाई देने वाला इसका क्या हो जाएगा? गुलर का फूल होना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भीड़ शब्द, है ना, भीड़ जो शब्द है ये कैसी संज्ञा है? तो देखिए आप जानते ही हैं, भीड़ में कई लोग होते हैं, समूह होते हैं,
अर्थात ये समूह वाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यात्रा। यात्रा शब्द है ना क्या है? यात्रा कौन सा शब्द है? क्या ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला होगा तो उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं होगा तो स्त्रीलिंग होगा, नहीं तो पुल्लिंग होगा। क्योंकि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही आता है, उसमें कोई दूसरा नहीं आता है। तो इसका क्वेश्चन है यात्रा शब्द जो है ये कैसा लिंग है? ये यात्रा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाए, स्त्रीलिंग शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चमक शब्द है ना। चमक शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो चमक भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 13, महान रूसी कलाकार कौन थे? महान रूसी कलाकार इनमें से कौन है? तो वो हो जाएगा लेव तोलस्टॉय है ना। तोलस्टॉय जो है ये हो जाएंगे महान रूसी कथाकार। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। 1870 से 90 के बीच मोपासो की लगभग कितनी कहानियाँ जो है प्रकाशित हो गई है? ये 3 जो अंतिम का चैप्टर है वो चैप्टर से ये लिया गया है क्वेश्चन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 300। लगभग 300 मोपासो की जो है लगभग 300 कहानियाँ 1870 से 90 के बीच प्रकाशित हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, है ना। किस तरह का ये वाक्य है? कैसा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। क्यों है संयुक्त वाक्य? इसके वजह से ये नहीं हुआ। मेरी भूख नहीं मिटी का संबंध मैंने भोजन नहीं की से है, अर्थात ये संयुक्त है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों संयुक्त है, एक के बिना एक नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य इसमें से क्या है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से शुद्धता की जाँच करनी है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, है ना। यहाँ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है उसके स्त्री नहीं है। नहीं, यहाँ पर होता उनकी स्त्री नहीं है ना। उनकी यहाँ पे होता, उसके नहीं होता, या उसकी होता, ठीक है। अगला देखिए, उसके बेटी नहीं है। नहीं, उसकी बेटी नहीं है, उसकी होता, ये भी गलत है। और यहाँ पर लिखा है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। जी बिल्कुल, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं, यही बिल्कुल सही है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुरमाई हो गई क्या? क्या आप किताब पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो आप तुरंत समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि जी हाँ, तेरी कुरमाई हो गई है। उसने कहा था पाठ से लिया गया है। ये हमेशा यही बात होती रहती है इस पूरे चैप्टर में, तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का अर्थ जानते ही हैं, शादी विवाह होना। चलिए अगला क्वेश्चन आप 18 देख रहे होंगे, रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंतिम में लगते हैं। तो रक्षक अक शब्द जो है वो अंत में है, अक, रक्षक अक क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर इसका पाठ का लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट 20, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? पुराण शब्द का विशेषण हो जाएगा, वो होगा पौराणिक। पौराणिक शब्द, पुराण से पौराणिक शब्द बनता है और यही इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यह नया माल है। सॉरी, यहाँ पे नया साल लिखना था, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए 21 इसका हो जाएगा सी। ये विशेषण है, क्योंकि ये माल भी रहेगा या साल भी रहेगा, तो नया जो है एक तरह से विशेषता बताने की बात कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 22, भगत सिंह ने, है ना, कैसी मृत्यु को पसंद किया है? भगत सिंह कैसी मृत्यु को पसंद किया है? तो देश सेवा के बदले ही दी गई फांसी को। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने मंजूर कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 23, निराधार। निराधार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए निराधार जो है ये हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि, है ना। नीह जोर आधार, नीह जोर आधार, निराधार, नीह जोर आधार, निराधार। चलिए अगला क्वेश्चन 24,
यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। यह भी विसर्ग संधि है। यसह जोर दा, यशोदा, यसह जोर दा, है ना, यसह जोर दा, यशोदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 25। जी हाँ दोस्तों 25 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। 25 क्वेश्चन कर रहा है रामपुरवा कहाँ है। ये रामपुरवा कहाँ है, और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भितिहरवा के पास रामपुरवा है। भितिहरवा के पास क्या है, रामपुरवा है। 25 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और फिर अगला क्वेश्चन 26 को 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, परलोक शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग समझते हैं ना, जो शब्द के आगे में लगा रहता है। तो शब्द के आगे में देखिए तो परलोक, तो पर नहीं लगा हुआ है, पर जो लगा है वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार बताइए तो सौ परिवार में क्या लगा है, तो सौ लगा हुआ है। सौ परिवार में क्या लगा है, सौ लगा हुआ है ना। उसके बाद कहता मुन्नी कौन थी, मुन्नी कौन थी। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मुन्नी कौन थी। तो देखिए ऑप्शन में है सुखनी की बेटी, उसके बाद रजनी की बेटी, विष्णु की बेटी, है ना, शिवनी की बेटी, विष्णु की बेटी। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। मुन्नी कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु की बेटी। देखिए ये सब तो क्वेश्चन में भी नहीं है ना, किताब में भी नहीं है, ये विष्णु ही किताब में है, नहीं तो ये सब कोई किताब में है नहीं, इसलिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है। विष्णु की बेटी ने मार देना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जैसी की जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 1548 में हुआ था। लगभग कब हुआ था, 1548 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। ईमानदार बेईमान, विलोम का मतलब उल्टा, ईमानदार का बेईमान। ये क्या सिस्टम है, मतलब ये क्या मतलब, हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, रात का विलोम क्या होता है। रात का दिन होता है। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन पूछिएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन 32। तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। जब वो साहित्य लिख रहे थे तो उसमें मतलब कौन सी भाषा का यूज किया, कौन, तुलसीदास। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। ये किसका भक्त था, राम का भक्त है ना। तो ये हो जाएगा अवधि और वज्र भाषा। अवधि और वज्र भाषा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। खाने योग्य हो तो खाद्य कहते हैं, पीने योग्य है तो पेय कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। तो कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कार्य करने वाले को, है ना, देखिए क्या क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। कार्यकर्ता कहते हैं, देखिए लग रहा है ये भी सही है। कारक कहते हैं, लग रहा है ये भी सही है। कामकार कहते हैं, लग रहा है ये भी सही है। कार्यिक कहते हैं, लग रहा है ये भी सही है। तो असलियत में क्या सही है, तो वो हो जाएगा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता, काम करने वाले को कहते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नावादास का काव्य की रचना कौन सी है। नावादास का काव्य रचना क्षेत्र था, मतलब कहाँ पर जो है ना, मतलब काव्य करते थे उसका क्षेत्र कौन था नावादास का। तो ये हो जाएगा वृंदावन में नावादास रह करके वहीं पर कार्य करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 35 तक हो चुका है। 36 क्वेश्चन इस प्रकार से है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक जो है असंख्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। किसके मतलब किसका, तो शेर सिंह का। किसने लिखा था, है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं, भगवान है ना चंद्रशेखर, जिसके है ना शिखर पे चंद्र का चिन्ह है ना। कौन भगवान, भगवान शिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जिसमें भगवान का नाम हो जाएगा वो क्या, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। रसोई घर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। देखिए रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई का घर, जिसमें का के की छूट जाए उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 39, कवियों के कवि, है ना, किसे कहा जाता है। कवियों के कवि जो है किसको कहते हैं, तो क्या किसको कहते हैं, शेर बहादुर सिंह को जो है कहा जाता है कवियों के कवि। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंगूठा चुमना का मतलब क्या हो जाएगा, खुशामद करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, साकार का विलोम क्या होगा। साकार का निराकार हो जाएगा, साकार निराकार, है ना। शकार, है ना, क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ अगला क्वेश्चन तो ये दिया गया है, निश्चय। तो निश्चय भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, है ना। निह जोर चय बराबर निश्चय, निह जोर चय बराबर क्या हो जाएगा, निश्चय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जी हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे। भूषण जो थे वो किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। भूषण रीतिकाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मैंने देवता को क्या क्या हम लोग बोल लेते हैं, देवता को क्या बोलते हैं, कितना तो आसान है, देवता को देव बोलते हैं। इसमें क्या है,
है ना, देवता क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। ओहो, रघुवीर सहाय जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछने की तैयारी है, तो लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मलयज की रचना नहीं है, इनमें से कौन जो है ना मलयज का रचना नहीं है। देखिए मलयज तो लेखक हैं तो कई रचना है उनकी, तो मलयज की जो है ना रचना कौन इसमें से नहीं है ये जानना है। तो देखिए जूठन तो मलयज का है, सलाम भी मलयज का है, ना आने वाला काल है ना, ये जो है मलयज का नहीं है, तो सटीक आंसर यही हो जाएगा, मलयज का नहीं है। ये भी है, ये भी है, नहीं है तो ये नहीं है। कौन नहीं है, ना आने वाला काल नहीं है। चलिए अगला है, ज्ञात का विलोम क्या होगा, ज्ञात का अज्ञात होगा, ज्ञात का अज्ञात होगा, ज्ञात का अज्ञात होगा। अगला क्वेश्चन 48, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय, भारत का भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति है ना पाठ, उसका है रचनाकार कौन है, तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का रचनाकार संपूर्ण क्रांति का रचनाकार जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 50 का ताली दे दीजिए आप लोग जब क्रिकेट खेलते थे 50 हो जाता था तो कहते थे हाँ 50 की ताली, तो उसी प्रकार 50 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, है ना, जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1883। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, बालकृष्ण भट्ट 51 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है ना, माटी की मूर्तें है ना रचना किसने किए थे, मतलब किसने किया, माटी के मूर्तें है ना, कि माटी का मूर्तें होगा या मुर्दे होगा, शायद लगता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कोई नहीं है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, माटी के मुर्दे या माटी के मूर्ते, या शायद मूर्ति के बारे में बोल रहा होगा है ना। और ये जो है दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये लिखा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई इसमें से कौन कहानी है जो रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा लिखी हुई है ना, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है ना, इनमें से कौन है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो है इन्होंने ही लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अज्ञ के पिता का क्या नाम था, अज्ञ जो थे है ना, अज्ञ का कितना बड़ा नाम है, आप तो देखे ही होंगे, अज्ञ का नाम बहुत बड़ा, अज्ञ लास्ट में इसका है ना, तो अज्ञ का पिताजी का क्या नाम है, अज्ञ के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध खड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो थे वो किसके विरुद्ध में खड़ा था, तो वो थे जर्मनी के विरुद्ध में खड़ा था। चलिए जर्मनी को तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को नाश कर दिया गया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण में जो है धांगर है ना कहाँ से आया, है ना, चंपारण में जो है धांगर कहाँ से आया था, तो हो जाएगा छोटा नागपुर से आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जी हाँ सर, अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, सिपाही की माँ। चलिए 4 ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, हाँ क्या है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से ये जो है लिया गया है। हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया की कवि है, प्रलय की छाया के कवि है, तो क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सलाम जो है वो कहानी संग्रह किसका है, तो क्या हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन मलयज के द्वारा नहीं लिखा गया है ना, नहीं लिखा गया, देखिए जख्म पर धूल ये भी लिखा गया है मलयज के द्वारा ही, संवाद और एकालाप ये भी लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल है ना इन्होंने ही लिखा था। अब जो है सुनो राधिका ही आता है जो इन्होंने नहीं लिखा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुनो राधिके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार कौन थे, पंडित राम अवतार कौन थे, तो ज्योतिषी और वैद्य इनको कहा जाता था, ज्योतिषी और वैद्य कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था वह 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, पद्मावत का रचनाकार कौन है, पद्मावत का रचनाकार कौन है,
तो वो हो जाएगा जैसी जी जो है पद्मावत के रचनाकार हैं, जैसी है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु का क्या नाम था, है ना। देखिए सूरदास के कुछ ऐसे भी गुरु थे जो शिक्षा गुरु थे, कुछ दीक्षा गुरु थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है सूरदास के कौन गुरु जी थे ना, वो कौन थे, तो वो हो जाएगा वल्लभाचार्य जो है इनका गुरु जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? आपको बताए थे ना, राम बोला, राम का भक्त था तुलसीदास, राम बोला। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल का रचयिता कौन है? भक्तमाल का रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा नाभादास, भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। फिर अगला क्वेश्चन है, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिताजी का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा रत्नाकर, रत्नाकर त्रिपाठी थे इनके पिताजी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे ये किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। या किस काल के कवि थे? तो छायावाद थे। कैसे कवि थे? तो छायावाद कवि थे। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है ये क्या है? ये कहानी का संग्रह है, बिखरे मोती कहानी के संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के माँ का क्या नाम था? है ना, मुक्ति बोध, मानव मुक्ति बोध है ना, माधव मुक्ति बोध, इसके माँ का क्या नाम था? तो इसके माँ का नाम था पार्वती बाई, पार्वती बाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद कीजिए, है ना, आशीर्वाद का संधि विच्छेद। और ये भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आशीष जोरवाद, आशीष जोरवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, नायक किस संधि का उदाहरण है? देखिए जिसके बीच में यो या वो लगा रहेगा, आप समझ जाइएगा ये अयादी संधि है ना। यो या वो लगा रहेगा तो अयादी संधि हो जाएगा बीच में। जैसे नायक हो गया, नाविक हो गया, नयन हो गया, पवन हो गया, है ना। तो ये सब को किसको समझेंगे? क्या समझेंगे इसको? तो इसको समझेंगे अयादी संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ सर अगला क्वेश्चन देखिए, नो प्रॉब्लम सर, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सर। हाँ क्वेश्चन है 75, सदैव, सदैव किस संधि का उदाहरण? देखिए जिसके ऊपर में दूग लकड़ी हो ना, समझ जाइएगा ये वृद्धि हो गया, एक लकड़ी बढ़ गया। जैसे देव रहता सदैव, तो ये हो जाता कौन संधि हो जाता? गुण संधि हो जाता। लेकिन सदैव है तो एगो लकड़ी बढ़ गया, वृद्धि हो गया। याद रखिएगा, वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि से कितना क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, है ना। समंती का संधि विच्छेद क्या होगा? समंती का, है ना, सन्मति है, सॉरी, सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सत्य जोड़ मति बराबर सन्मति, सत्य जोड़ मति सन्मति। चलिए अगला है, 10 में 10 है आनंद जिसका, दशानंद रावण किस समास का है? तो देखिए जब भी भगवान का नाम आए तो बहुव्रीहि समास को आराम से मार सकते हैं, बहुव्रीहि समास राइट हो जाएगा। अगला फिर है, गजानंद शब्द कौन सा? गजानंद भी भगवान एक बोलते हैं, है ना, गजानंद, श्री गणेश भगवान को गजानंद कहते हैं। अगला है, चरण कमल में कौन प्रयुक्त समास है? चरण कमल, है ना, मतलब चरण जो है कमल जैसा है। चरण कैसे किसके जैसा है? कमल जैसा। तो ये कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा है। कर्मधारय समास जिसमें उपमा उपमेय कामेल हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, क्या लिखा है? घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? देखिए घुड़सवार का मतलब नहीं समझ रहे हैं, घोड़ा का सवार, घोड़ा का सवार। तो इसमें का छूट गया? अभी तो आपको बताए थे, काके की मामे मी से ये सब छूट जाए तो तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए सर क्या लिखा है? अतिशय का विलोम क्या होगा? अतिशय, अतिशय का विलोम जो हो जाएगा, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा है, तो ये हो जाएगा उसका कम। अतिशय मतलब का उल्टा हो जाएगा कम। चलिए अगला क्वेश्चन है 82, आकर्षक का विलोम क्या होगा? आकर्षक का क्या हो जाएगा? आकर्षण है तो विकर्षण होगा, आकर्षण विकर्षण, आकर्षक रहता तो प्रतिकर्षक हो जाता। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण माने क्या हो जाएगा? पूरा। तो हमको यहाँ कह रहा है कौन चीज? पूरा का विलोम क्या होगा? तो पूरा का आधा, पूरा क्या विलोम होगा? आधा, अर्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है 84, अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ, है ना, तो अनाथ का सनाथ हो जाएगा। अनाथ मतलब जिसका नाथ नहीं हो, सनाथ मतलब जिसका नाथ साथ नहीं, उसे सनाथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब समझ रहे ना,
जो अंत में लगा हो। देखिए ये क्वेश्चन कई अभी लगभग कुल मिलाकर ना 5 क्वेश्चन अभी तक हो चुका होगा प्रत्यय उपसर्ग मिला करके, है ना। क्या लिखा हुआ है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय, धुंधला, लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ला लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, धुंधला, ला प्रत्यय हो जाएगा, ला लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बना हुआ है। तो देखिए इक लगा होना चाहिए अंत में, है ना। ये दैविक, सामाजिक, है ना, भौमिक, पक्षिक, है ना। इनमें कौन सा में मतलब कौन सा पद जो है ना गलत है, इक लगा है लेकिन वो गलत है, इसमें कौन सा है ना गलत है। देखिए दैविक, सामाजिक, उसके बाद भौमिक, उसके बाद पक्षिक। तो देखिए पक्षिक शब्द आप कभी सुने, पक्षी सुनबो किए, ये पक्षिक शब्द क्या होता है, तो पक्षिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए लग रहा था कि इक सब में लगा है, लेकिन देखिए पक्षिक कोई शब्द नहीं होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं, विज्ञान लास्ट में क्या लगा है, आन लगा हुआ है ना, विज्ञान मतलब आन लगा हुआ है, तो सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है ना, तो इत हो जाएगा, इत, निर्वासित इत। चलिए अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है ना, अमृत का जो है पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए अमीय भी हो जाता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है अमृत। तो ये रसाल जो है, रसाल अमृत का नहीं है, रसाल आम का है ना, अमृत का नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हस्त तो हाथ का है, यहाँ हाथी लिखा हुआ है, तो गज भी है, कुंभी भी है, वारन भी है, तो ये सभी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हस्त हाथ का पर्याय, ये लिखा है हाथी, यहाँ दे दिया हाथ का पर्यायवाची, ये कैसे होगा। देखिए भाई साहब होगा, बताइए, आप ही लोग बताइए, क्वेश्चन देने वाले कौन है। हाँ अगला है, काठ का उल्लू, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काठ का उल्लू का मतलब क्या समझ सकते हैं आप, है ना। सोचिए काठ का उल्लू मतलब क्या हो जाए, मतलब समझा रहे हैं, बात समझिए दादा, मूर्ख आदमी होगा ना, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख आदमी। चलिए मूर्खी ने महामूर्खम मस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 92, है ना, कूप मंडूक होना, ये कौन सा मुहावरा, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना, है ना। कूप मंडूक का मतलब जिसको ज्ञान एकदम बिल्कुल सीमित है, उससे बैठ के कोई सोचबो नहीं करेगा कि हमारा और तो नहीं ज्ञान हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्चे घरे पानी भरना, है ना, कच्चे घरे पानी भरने का क्या अर्थ है, मतलब कच्चा घरा में पानी भरने का क्या अर्थ है, तो ठीक ढंग से काम नहीं करना, है ना, मतलब पहले उसको पकाइए तब बढ़िया से उसको काम कीजिए। कच्चे घरे में पानी का मतलब क्या होगा कि कोई भी आदमी जब उसका काम करने का इच्छा नहीं होगा तो कैसे करने लगता है, वही होता है, ठीक है। अगला है, हाँ, चूड़ियाँ पहनना का मतलब क्या, नहीं कहता है कि तुमसे ये कभी नहीं होता, जाके चूड़ी पहन लो, है ना, या मतलब पीठ मतलब दिखा देना, मतलब भाग जाना वहाँ से, कायरता दिखाना हो जाएगा, वीरता दिखाना कभी नहीं होगा, ठीक है ना। वीरता दिखाना का मतलब वो एकदम पूरा ताकतवरी, है ना, कायरता दिखाना जो है ये हो जाएगा चूड़ी पहनना का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची है ना, रात्रि का इनमें से कौन जो है ना वो पर्यायवाची है, तो रात्रि का देखिएगा ये हो जाएगा विभावरी, रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विभावरी। चलिए अगला क्वेश्चन है 96, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा माधव को इंद्र बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, कितना आसान क्वेश्चन आप लोग पूछ लेते हैं सर जी, बेई नहीं होगा, बेईमान में कौन सा शब्द हो जाएगा, बेई जोड़ ईमान बराबर बेईमान, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा बेई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपसर्ग, देखिए लाभदायक में भी नहीं हुआ है, अपमान में भी हुआ है, देखिए है ना, उपकार में भी हुआ है ना, अब पढ़ाई में सिर्फ नहीं हुआ है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले उपकार दिखाई दे रहा है तो उपकार हो जाएगा, है ना, उप जोड़ आकार क्या हो जाएगा, उपकार, है ना, तो 98 का आ जाएगा ए। देखिए अपमान में भी है ना, अप जोड़ मान, नहीं सॉरी अपमान ही लिखने नहीं है, अपनापन लिखा, हाँ सॉरी अपनापन में भी उपसर्ग नहीं है, सही बात, हम अपमान पढ़ रहे थे इसलिए लग रहा था कि ये इसमें है, लेकिन नहीं है ना, अपनापन लिखा है, इसका मतलब 98 का सिर्फ ए होगा, डी कभी नहीं हो सकता है। आगे बढ़े जी सर, 99, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है ना, अभी तुरंत इसका प्रत्यय पूछ लिया था ना, तो ज्ञान हो जाता, आन हो जाता, आन ना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा वी जोड़ ज्ञान बराबर विज्ञान, मतलब वी शब्द जो है आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग होगा। चलिए जब 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो बहुत हम खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बोझ टाइप रहता है ना, 100 क्वेश्चन कराना है, तो थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए आप लोग बस आप मेहनत से देखिए, सबको एक बार और देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको टकरा जाए तो आप छोड़िएगा नहीं, तब समझेंगे कि हाँ हमने जो वीडियो बनाया उससे कुछ फायदा हुआ।
है ना। और आपको कोई फायदे ना होगा तो ये तो मेरा बेकार हो जाएगा। लेकिन इस बात का एकदम निश्चिंत रहिए, यही सब में से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल का। तो तब तक के लिए आप लोग को अब छोड़ करके जाने का इरादा, छोड़ेंगे नहीं मतलब फिर अगले वीडियो में मिल रहे हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।